मैम आपसे जानना चाहूँगी, जो भी लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो पहले तो ये जानना चाहूँगी कि वो किन से किडनी ले सकते हैं। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर आता है। दो गवर्नमेंट थोटा करके एक एक्ट है, टिश्यू ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 2014 में इसको अमेंड किया है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग नियर रिलेटिव जो हैं वो किडनी दे सकते हैं या फिर कोई ऑल्ट्रिस्टिक भी देता है। तो नियर रिलेटिव जो हम बोलते हैं उसका मतलब है आपके अपने माँ बाप आपको किडनी दे सकते हैं, आपके अपने भाई बहन आपको किडनी दे सकते हैं, आपका हस्बैंड या वाइफ आपको किडनी दे सकता है, आपके बच्चे आपको किडनी दे सकते हैं, या रेयरली ग्रैंड चिल्ड्रन भी दे सकता है, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन तक जनरली आता नहीं है। ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट बहुत अगर छोटा बच्चा है उसका ग्रैंड पेरेंट अगर यंग है 60 से नीचे है वो भी किडनी दे सकता है। तो मतलब आपका ब्लड रिलेटिव और आपका हस्बैंड और वाइफ ही है जो किडनी दे सकता है, दैट इज कॉल्ड नियर रिलेटिव। एक और है जिसको कहते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक डोनर। कोई और भी आगे आ सकता है बोलने के लिए कि हाँ मैं इस पर्सन को किडनी देना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए ये प्रूव करना जरूरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि वो जो दे रहा है वो अपनी मर्जी से दे रहा है, इसका कुछ फाइनेंशियल या कुछ पैसों का लेन देन नहीं हुआ है। तो उसके लिए एक्चुअली जब हम किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो एक कमेटी बैठती है, एक लीगल होता है और एक कमेटी बैठती है। तो जो कमेटी बैठती है वही, उसको कहते हैं ऑथराइजेशन कमेटी, वही डिसाइड कर सकती है कि ये ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। तो उसमें आपको अपने सारे पेपर दिखाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं आपके माँ बाप से आप किडनी ले रहे हैं तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आपको ये दिखाना होगा, एक जेनेटिक टेस्ट होता है उससे पता चलेगा, क्योंकि नॉर्मली आपके मदर फादर से 50% ऑफ जीन्स आपको आती हैं। तो HLA मैचिंग से ये प्रूव हो सकता है कि वो आपके मदर और फादर हैं, या फिर भाई बहन में भी मैचिंग रहता है जीन का, तो जेनेटिक टेस्ट से भाई बहन, माता पिता या बच्चे बिल्कुल एग्जैक्टली प्रूव हो सकते हैं। हाँ, हस्बैंड वाइफ का प्रूफ नहीं होता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट लेके उनसे प्रूव किया जा सकता है कि ये लोग, मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज की फोटोज, ये सब से प्रूव होता है कि ये लोग हस्बैंड वाइफ थे। तो हस्बैंड वाइफ में भी बोला जाता है कि एटलीस्ट मैरिज को 3 साल तक हो जाने चाहिए, या फिर अगर बच्चा है तो और अच्छा है, लेकिन बच्चे का जरूरी नहीं, लेकिन मैरिज को एटलीस्ट 2 या 3 साल के बाद ही किडनी देने के लिए बोलते हैं। दूसरी चीज जो है, अगर आप ऑल्ट्रुइस्टिक डोनर है कि कोई आगे आके बोलता है कि मैं किडनी देना चाहता हूं, तो और उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये प्रूव करना कमेटी के ऊपर है कि कोई पैसों की लेन देन नहीं हुई है। तो फाइनेंशियल सारे रिकॉर्ड खोले जाते हैं पर्सन ए टू पर्सन बी के दोनों के, कि किसी कोई लास्ट 3 साल में कोई पैसों का लेन देन तो नहीं हुआ है, या फिर उस दूसरे पर्सन जो किडनी देना चाहता है उसको दूसरे रूम में बिठाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि कोई आपसे जोर जबरदस्ती से या किसी और तरीके से तो किडनी नहीं ले रहा है। तो ये सब जब पूरी चीजें क्लियर हो जाती हैं, जब कमेटी का अप्रूवल आता है, तभी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। फिर हम सारा वर्कअप करवाते हैं पेशेंट का और जो देना चाहता है उसका, और फिर हम लोग सर्जन के पास जाते हैं, पूरा डिसीजन होता है कि कौन सा किडनी दिया जाएगा, कौन सा जो कम काम करने वाला, जैसे मैंने पहले बताया था, वही किडनी दिया जाता है। जो अच्छा काम करता है वो आपके अंदर ही रखा जाता है ताकि आपको भी आगे किडनी की प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हो गया लाइव डोनेशन। फिर एक होता है डिसीज डोनर डोनेशन, मतलब कि जो, जैसे हम कहते हैं कि पेशेंट ब्रेन डेड या कोमा में चला गया है, जो अब नहीं वेंटिलेटर से बाहर आएगा, अगर और उसकी किडनी ठीक से काम कर रही है, तो उसके भी नियर रिलेटिव्स को बोला जाता है कि देखिए ऐसा है, अगर, क्योंकि ये तो कभी वेंटिलेटर से बाहर नहीं आएगा, जैसे ही वेंटिलेटर से बाहर आएगा इसका डेथ हो जाएगा, बिकॉज इसका ब्रेन स्टेम काम नहीं कर रहा है, अपने से सांस नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे में भी अगर रिलेटिव्स अग्री हैं कि हम हाँ अपना किडनी, हार्ट वगैरह डोनेट करके किसी और की लाइफ बचाना चाहते हैं, तो फिर उसके भी एक प्रोसीजर होता है, उनसे साइन लेना होता है, फिर उसका ब्रेन डेड डिक्लेयर होता है, जो कि 6 डॉक्टर करते हैं, इंक्लूडिंग एक न्यूरोलॉजी, एक एनेस्थीसिया, ऐसे 6 डॉक्टर की कमेटी बनती है, और फिर उससे किडनी या हार्ट या लिवर जो भी ट्रांसप्लांट लिया जा सकता है। तो इस तरह के 2 ट्रांसप्लांट होते हैं, एक लाइव और एक डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट।